नमस्कार। आज स्वागत है आपका मानस स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि जीवन में एक मैं सफल व्यक्ति बनूं। और एक और बहुत बात आती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन बच्चे को चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हम बात करते हैं नीट की, हम बात करते हैं जेई की, एनडीए की, लेकिन आज हम बात करने चाहेंगे उन बच्चों की जिन्होंने कॉमर्स लिया है, अकाउंटेंसी लिया है। और वो बच्चे जीवन में जब उनसे पूछा जाता है क्या बनना चाहते हैं, तो हम बच्चे कहते हैं हमको चार्टेड अकाउंटेंसी में जाना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक सवाल ये भी रहता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये रास्ता। ऐसा नहीं है। आज हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ हैं देहरादून के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री पीयूष शर्मा जी। और पीयूष सर, स्वागत है आपका मानस स्टडीज में। और मैं कहना चाहूंगा कि मतलब बच्चों के गाइडेंस के लिए सर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। उसके साथ साथ एक चीज और भी है कि सर की एक बुक हम हमारी प्रिंट हुई है एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, और उसके लिंक वगैरह सब बायो में आपको मिल जाएंगे। तो सर की बुक अभी अभी लॉन्च हुई है। एक बुक जब कोई पर्सन छापता है, बनाता है, तो वो बुक एक बहुत अच्छे लेवल पर जब पर्सन पहुंच चुका होता है, जब एक प्रोफेशनल एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका होता है और उसकी इन डेप्थ नॉलेज जो है बहुत ऊंची पहुंच चुकी होती है, तब वो बुक आर्टिकल बनते हैं, बुक्स बनती हैं। और उनके आर्टिकल्स और बुक्स जो हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो सर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मानस स्टडीज में पधारे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर आप अपना दें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। सबसे पहले तो मैं मानस स्टडीज़ मनीष सर का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया और मेरे जो भाव और भावनाएं जानना चाहते हैं। मैंने 1998 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट किया था। सीए कोर्स उस समय डायरेक्ट एडमिशन होता था आपका ग्रेजुएशन के बाद सीए इंटरमीडिएट में। आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी और आर्टिकलशिप के 9 मंथ्स बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते थे। तो मेरी 1998 में आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, कभी फेल हुआ, कभी पास हुआ, ऐसे करते करते 2004 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ये 6 साल की जर्नी रही मेरी सीए बनने की, सिंस माय रजिस्ट्रेशन टू बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजिस्टरिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइफ में कई पड़ाव आए, बढ़ते गए आगे, कई जगह काम किया, फिर अपना काम शुरू किया एंड आगे चलते रहे। ऐसे चलते चलते ही आज अब यहाँ आ गए इस मुकाम पर। पिछले 1 डेढ़ साल पहले मैंने सोचा कि कुछ मुझे थोड़ा राइटिंग का शौक़ था, कुछ लिखना चाहिए, कुछ आर्टिकल वगैरह जो कि मैं लिखूं, जो कि जनरल पर्पस के लिए हों, मतलब अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए कुछ यूज़फुल हो, या अपनी फ्रेटर्निटी में जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग हैं उनके काम का कुछ हो। तो फिर मैंने शुरू किया, धीरे धीरे करते करते अब जो है मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। ये जो बुक जो है क्लाउड अकाउंटिंग इन द इंडियन अकाउंटिंग लैंडस्केप, इसकी भी एक स्टोरी है। जब ये मैंने बुक लिखने का कोई मेरा विचार नहीं था, बट इनिशियली क्या हुआ कि राइटिंग की इंस्पिरेशन मुझे थोड़ा अपने बेटे से भी मिली। उसको राइटिंग का शौक़ मुझसे ज़्यादा है। उसको काफ़ी उसने राइटिंग की है स्कूल लेवल पे, इंटर स्कूल लेवल पे, एंड उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं। तो मैंने उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने कहा जब ये कर सकता है बच्चा तो हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली और मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा जैसे अपना इंस्टीट्यूट का जर्नल आता है तो उसके लिए कुछ लिखें, तो मैंने 5-6 आर्टिकल्स लिख के भेजे, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर ये जो बुक है इसका एक थीम आर्टिकल मैंने 7-8 पेज का लिख के भेजा, 3000 वर्ड्स का, वो सेलेक्ट हो गया। उसके सिलेक्शन के बाद फिर क्या था मेरे माइंड में, मैं इस आर्टिकल को और रिफ़ाइन करता गया। रिफ़ाइनमेंट की तरफ चलते चलते ये कब बुक में कन्वर्ट हो गया, पेजेस बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते ही ये जो है 140 पेज की एक बुक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका पता ही नहीं लगा।
मेरा एक सवाल और है सर कि बच्चों का एक दिमाग में एक मिथ है कि भाई सीए बनने में टाइम बहुत लगता है। तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि टाइम क्यों लगता है, और अगर टाइम लगता है तो फिर उसमें कैसे पेशेंस रखें, और वाइल परसुइंग सीए वो क्या कर सकते हैं साथ साथ। वैसे तो है कि आपको पूरा करना है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, क्या है इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए क्लियर करेंगे। बिल्कुल मनीष सर, मैं इसके बारे में ये लाइट डालना चाहूँगा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है बट उतना नहीं है जितना जनरल बच्चे समझते हैं। ये बहुत ही मतलब ये कोर्स करिकुलम थोड़ा फोकस्ड और बैलेंस्ड कोर्स है। इसमें आपको फोकस होके चलना है। जैसे कि हमने अपने एजुकेशनल पीरियड में टाइम में हमने पढ़ा था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया कि किसी भी मतलब कोर्स को या सक्सेसफुल कैरियर के लिए ना 4 Ds जो मैं मानता हूँ अपनी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो D1 जो होता है हमारा वो होता है आपका डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप कर लोगे वो काम। D2 होता है डिवोशन। आपका डिवोशन होना चाहिए, आप डिवोटेड होने चाहिए। आप जो करना चाह रहे हो, आपका जो कैरियर आपने सेलेक्ट किया उसकी टुवर्ड्स दैट कैरियर आपको डिवोटेड रहना चाहिए। उसके बाद आपका आता है थर्ड आता है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप इस कोर्स को आप डिसिप्लिनली अगर सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे अपने ट्रेनिंग पीरियड के साथ या फ्री आवर्स में जब आप छुट्टी पे होते हो तो आप 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ोगे और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दोगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाओगे। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा कैरियर है। इसको करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी डिग्री है ये। इसको लेने के बाद आप एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाते हो। जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है वो भी एक डिफरेंट होती है। मेरा एक सवाल और है कि जब हम सीए कर चुकते हैं और उसके बाद क्या फ्यूचर में हमारे क्या कहते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ हम जा कर के, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ में बच्चों मतलब बच्चों को लगता है कि इसमें कहाँ फ्यूचर है, कहाँ हम जा कर के, बिकॉज आज की डेट में जेनजी से भी हम आगे निकल चुके हैं बच्चे, और आगे जो नया जनरेशन आ रहा है उनको लगता है यार कि बस पैसा चाहिए। तो वही है। भी आएगा सर, आता है। इसमें मैं अब बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाई करने के बाद आप अपना खुद की प्रैक्टिस खोल सकते हो, खुद की अपनी कंसल्टिंग फर्म कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो। ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आपने कहा, कॉर्पोरेट जितने भी हैं सबको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आपकी कंपनी के क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आप एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर सकते हो। जैसे लोग अपने न्यू बिजनेसेस खोलना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं। आप उनकी बिजनेस सेटअप्स में, स्टार्टअप्स में, आप उनके फॉर्मुलेशन में कि आपने कंपनी क्रिएट करनी है, पार्टनरशिप बनानी है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, क्या बेनिफिट्स हैं आपके, उस सब को आप उनको बता सकते हो। ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हर तरफ है, हमारे सीए कोर्स में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने भी नई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सब जगह चल रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने नई कमेटी भी लॉन्च की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, AI इन ICAI के नाम से। एंड नाउ अगेन मैं पढ़ रहा था कि अब AI का हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर में AI का भी वो कोर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इक्विप्ड हों। बिकॉज फ्यूचर अब टेक्नोलॉजी AI इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सीए कोर्स के बाद आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट्स, AI बेस्ड इवैल्यूएशंस आप कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि आजकल नया एक कोर्स और भी इंस्टीट्यूट का भी कोर्स है, लॉन्च हो रखा है हमारा, जो फोरेंसिक ऑडिटिंग के ऊपर है। फ्रॉड्स जैसे कंपनीज़ में बड़े हो जाते हैं, उनमें मनी के एम्बेजलमेंट्स हो जाते हैं, अब उसको ट्रैक और ट्रेस करने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। तो एज ए फोरेंसिक ऑडिटर भी एक अच्छा कैरियर है।
तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, एक कैजुअल में बात करना चाहूँगा कि जब हम पढ़ते थे, बिकॉज आई थिंक हम लोग सेम टाइम के ही पढ़ाई किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई है, वो अब ज़्यादा इजी है या पहले? क्योंकि आप आज की डेट में तो बच्चों के पास में ऑनलाइन बहुत सपोर्ट है। पहले कहा जाता था दिल्ली जा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए बच्चे नहीं जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अभी तो आई थिंक डिजिटल सपोर्ट बहुत तगड़ा है बच्चों को, एआई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो क्या पहले आसान था या अब आसान है? तो मनीष सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा टफ था, डिफ़िकल्टीज़ थी, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स भी हमारे शहर में नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ यहाँ शहर में अवेलेबल है। आपको कोचिंग अगर लेनी थी तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली जाके रहना पड़ता था। वो हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था दिल्ली जाके कोचिंग लेना। एंड अगेन अब तो सब अवेलेबल है देहरादून में। यहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारा मटेरियल मिलता है, अवेलेबिलिटी है। अब बुक्स हैं, ऑनलाइन आपके मॉड्यूल्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। एट दैट टाइम, हमारे टाइम पे ये नहीं होता था। कोर्स का कैरिकुलम ऑब्वियसली जैसे समय आगे निकलता है तो कोर्स तो बढ़ता है, कोर्स वाइड हो गया है थोड़ा, तब कोर्स थोड़ा सा कम था। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, एआईज़ एंड ये सब नहीं था। बट अब समय के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट भी जो है वो चेंजेस करता रहता है। एंड अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ रह के अब जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो पहले हमारे टाइम पे जो ऑप्शंस थे उसके मुकाबले अब बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर, क्या क्या स्टेजेस होती हैं बच्चों के लिए जब वो सीए करना स्टार्ट करते हैं? पहले सीपीटी का एग्ज़ाम होता था, फिर इंटरमीडिएट होता है, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा प्लीज़ बताएंगे, तो डैट बच्चों को एक जुलाई 2023 से इंस्टीट्यूट ने जो है नया कोर्स करिकुलम लॉन्च कर दिया है। अब मैं न्यू कोर्स की बात करूंगा क्योंकि कोर्स पुराना डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं। तो न्यू कोर्स में बेसिकली अब क्या किया गया है कि इंस्टीट्यूट ने 12th के बाद आप सीपीटी के लिए अपेयर हो सकते हो। अब इंस्टीट्यूट ने एक गोइंग फॉरवर्ड एक और बेटर स्टेप लिया है कि अब बच्चा अगर 10th क्वालिफाई करता है तो 10th के बाद ही वो अपना सीए सीपीटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, सो दैट कि वो तैयारी करे 1-2 साल में। अपने 11th-12th के साथ कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा अपना 11th-12th का कोर्स भी कंप्लीट करे और साथ में सीए का भी अगर करना चाहता है वो तो तैयारी कर सकता है। एंड आफ्टर अपेयरिंग इन 12th एग्ज़ाम वो सीपीटी अपेयर कर सकता है। सीपीटी के बाद अब आपको सीए इंटरमीडिएट पहले क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि अब ट्रेनिंग जो थी पहले, वेयर एज एक ग्रुप क्वालिफाई हुआ या डायट एंट्री है तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती थी एंड आईपीसीसी 1 ग्रुप के बाद। बट अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करते हैं तब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग पीरियड जो पहले 3 इयर्स का था, वेयर एज अब रिड्यूस करके 2 इयर्स कर दिया, उसको 24 मंथ्स कर दिया, 36 मंथ्स की जगह। तो ये भी सेविंग है बच्चों के लिए कि 1 साल कम ट्रेनिंग हो गई है एंड 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। बहुत सही बात है कि 10th के बाद बच्चा प्लान कर सकता है, बिकॉज आज की डेट में जो बच्चा आ रहा है वो तो एडवांस है। वो जैसे आप जेई की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, पहले लोग 12th के बाद प्लान करते थे। दैट्स ग्रेट, बिकॉज आजकल जैसे बच्चा ने यूपीएससी भी करना है तो दे हैव आल्सो स्टार्टेड आफ्टर 10th, तो वो भी प्लानिंग करते हैं। तो सीए का तो आपने बहुत अच्छा बताया कि इसके लिए बच्चे पहले ही प्लानिंग करते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसी को देख रखते हुए कि ये अब कोर्स को थोड़ा बच्चों में और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए उन्होंने 10th के बाद कर दिया गया है। सर, ये क्लाउड अकाउंटिंग क्या है? क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग का मर्जर है एक तरह से। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या है, बेसिकली आपको अपने यहाँ पर डेटा या अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके अमेज़ॉन क्लाउड सर्विस होती है, वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट की भी अजूर नाम से क्लाउड सर्विस आती है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाउड बेसिकली क्या होता है कि आपका डेटा आपके यहाँ पर ना रह करके क्लाउड पे रहता है एंड उसका एक्सेस आपका कहीं से भी हो सकता है। अगर आप देहरादून में बैठे हो तो देहरादून से हो सकता है, दिल्ली में हो तो आपने सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला और आपको अपने अकाउंटिंग डेटा का एक्सेस मिल गया। आपने एक्सेस मल्टीपल भी दे सकते हो, आप एन नंबर ऑफ यूज़र्स को आप एक्सेस दे सकते हो। आपका अकाउंटेंट देहरादून में बैठा है, आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है,
एंड आपने वो बेंगलुरु में जाके डेटा देखना है तो कहीं भी आप देख सकते हो, सारा क्लाउड पे अवेलेबल होता है। तो क्लाउड अकाउंटिंग यही है बेसिकली। सर एक और एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बच्चों को जब वो सीए का इंटरमीडिएट में होते हैं, ग्रुप्स क्लियर होते हैं, फिर वो कभी एक लास्ट वाला ग्रुप रह जाता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन तो आई होगी गिव अप वाली, यार छोड़ यार मैं नहीं करता, एंड ऐसा रहा कभी? कि ये सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि क्या था, जब एग्ज़ाम पहला दिया फेल हो गए, सब्जेक्ट्स में सब में पास थे, एग्रीगेट में फेल हो गया था। तो ऑफिस वालों ने कहा कि यार मतलब सारे सब्जेक्ट में पास हो, एग्रीगेट में रह गए हो, कोई बात नहीं, पार्टी बनती है। तो पार्टी उस पर भी दी गई। उसके बाद आगे पास हो गए, फिर फेल हुए, फिर पास हुए, तो ऐसे ही चलता रहा। एक बार फेल हुए, एक बार पास हुए, ऐसे चलते चलते निकल गए। गॉड वॉज वेरी काइंड, उसने मतलब ये सोचने का नहीं मौका दिया कि कुछ और कर लेना चाहिए। तो मतलब तो जज्बा आपका बहुत यही था कि करना है, यही करना है। तो अगर ये नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, मतलब फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे समझो, यही था। ये एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आ जाता है पर्सन की, जहाँ पर हम लोग एक लाइफ में पूरी तरह सक्सेसफुल हैं। तो बच्चों के लिए आप मैसेज देना चाहें कोई ऐसा, जो कि बच्चों को ऐसा लगे कि यार जब हमें करना है और करके दिखाना है, अकाउंटेंसी ली है तो उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। मैं तो हर कॉमर्स स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि अगर उसने कैरियर बनाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बेटर कैरियर कोई कैरियर नहीं है मेरी नज़र में। बच्चों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और इसमें खुल के आना चाहिए। अब तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, जो भी हमारे टच में आते हैं, कि ये कोर्स कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कैरियर है, फोकस रहिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखिए, तो ही आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सर से भी इंस्पिरेशन लें और इस इंस्पिरेशन के साथ आप आगे चलें। अगर जज्बा हो, मेहनत करने का एक जज्बा हो और आपने ठान रखा है मन में, तो कभी भी आप कहीं रुकेंगे नहीं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जहां ये ग्लोरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। एक एज अ प्रोफेशनल जिसके बिना कंपनी के भी काम नहीं चलते, किसी के काम नहीं चलते, ऐसा प्रोफेशनल बनना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, आपने बुलाया।